कॉमन सिविल कोड लागू हो, इसके लिए मुसलमानों को सड़कों पर आना चाहिए। तो ये चंगू मंगू जो लीडर्स हैं ना मुसलमानों के, तो इसमें ओवैसी जी को मिर्ची लगने की क्या बात है? हम कहते हैं किताब दो, कहते हैं हिजाब लो। हमें किसी ओवैसी टाइप लीडर की ना जरूरत थी। लड़कियों का क्या इन्होंने मिसयूज नहीं किया है? पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अगर कोई इसे मुस्लिम विरोधी कहता है ना, शर्म आनी चाहिए उसे। अर्जिल इमाम कहता है वहाँ पे कीचड़ भर दो और असम को अलग कर दो। नमस्कार, स्वागत है आपका HCN न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ नीतीश पाठक। गुजरात सरकार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि समान नागरिक संहिता कानून बनाने के लिए कमेटी बनाने का ऐलान कर दिया है। इसी मुद्दे पर बात करेंगे आज। मेरे साथ बात करने के लिए शबनम खान जी हैं, जो कि निषाद पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट भी हैं। सबसे पहले मैम, HCN न्यूज़ पर आपका बहुत स्वागत है। बहुत शुक्रिया भाई। मैम, विधानसभा चुनाव से पहले गुजरात सरकार जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाने के लिए कमेटी बनाने का ऐलान कर दिया। इस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? नहीं, उस कमेटी का मैं स्वागत करती हूँ। कमेटी बनाई गई है। हाँ। पर पर मैं इससे और आगे बढ़कर एक चीज़ कहना चाहती हूँ, कमेटी की ज़रूरत ही नहीं थी। सीधा संसद में लाइए, पारित करिए और कॉमन सिविल कोड लागू कर दीजिए। तो फिर भी मैं खुश हूँ कि कम से कम सबके लिए समान कानून होगा, सबके लिए समान न्याय होगा। क्योंकि अभी क्या है कि जब मुस्लिम कम्युनिटी के कुछ केसेस आते हैं तो उसको इस्लामिक एंगल से भी देखा जाता है कि इनके शरिया में क्या कहता है, और जज को बहुत मुश्किल होती है निर्णय लेने में कि पहले वो ये सब जांचना चाहते हैं जज साहब कि इनका इस्लामिक प्रारूप में क्या कहता है ये कानून। तो कहीं ना कहीं फिर हम एक ही कानून में बन जाएंगे। और मुसलमानों को भी बहुत शिकायत रहती है कि हमारे कानून हमारा साथ नहीं देता, हमारे साथ न्याय नहीं करता, एक समान कानून नहीं है। तो मुझे लगता है मुस्लिम भाइयों को भी स्वागत करना चाहिए, एक समान कानून हो जाएगा। लेकिन मैम, जैसे ही एक तो कमेटी अभी बनाई जा रही है, अभी तो कोई इस पर चर्चा भी नहीं हुआ है, ना भी कानून आया है, लेकिन कमेटी बनाने से पहले ही ओवैसी को फिर से तकलीफ हो रही है। असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, एक तरफा कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। अच्छा, आप और मैं दोनों अलग अलग जाति से आते हैं। आपने पाठक बताया और मैं खान हूँ। क्या अच्छा लगेगा कि पाठक के लिए कोई और कानून हो और खान के लिए कोई और कानून हो? नहीं अच्छा लगता ना। हम दोनों बहन भाइयों का एक ही कानून हो चाहिए, हमारा देश एक है। तो इसमें ओवैसी जी को मिर्ची लगने की क्या बात है? मुझे लगता है असदुद्दीन ओवैसी जी मुसलमानों को फिर भड़काएंगे कि देखिए कानून, अरे न्याय के लिए आ रहा है, स्वागत करना चाहिए ओवैसी भाई को। लेकिन उनको तो मुसलमानों को बहला फुसला के वोट बैंक बनाना है अपना। तो फिर एक बार शुरू हो गए। मैं बोल रही हूँ कि मुसलमानों को किसी के भड़काए में आने की ज़रूरत नहीं है। और जैसे ही कॉमन सिविल कोड के लिए और चीज़ों के लिए जैसे हम लोग सड़कों पर आ जाते हैं, कॉमन सिविल कोड लागू हो, इसके लिए मुसलमानों को सड़कों पर आना चाहिए। तो ओवैसी भाई को तो अपनी चिंता लगी रहती है, कहीं मैं ना फंस जाऊं बहुत सारी चीज़ें जो कर रखी हैं, इसलिए चाहते हैं कि कॉमन सिविल कोड ना आए और मैं मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाता रहूं। और मैं मुसलमानों को ये कहता रहूं, देखो अगर वो भी आ गया कॉमन सिविल कोड तो आपके साथ तो अन्याय हो जाएगा। मैं बोल रही हूँ मुस्लिम भाइयों को, न्याय होगा और एक समान हमें अधिकार मिलेगा। क्या आप सब लोग नहीं चाहते हैं कि हम सब लोगों के लिए एक समान चीज़ें हो सारी? कब तक हम अल्पसंख्यक का रोना रोते रहेंगे? हम तो मुसलमान हैं जी, हम तो अल्पसंख्यक हैं जी। अरे हम देश में पूरी भूमिका निभाते हैं, हमारी जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ी है, तो हमारा कर्तव्य बनता है हम कंधे से कंधा मिलाकर देश के जो भी सशक्तिकरण की तरफ कदम हो हमें बढ़ाने चाहिए। हमें किसी ओवैसी टाइप लीडर की ना ज़रूरत थी ना है, और मुसलमानों के इनके चंगुल से निकलना चाहिए भाई। मैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी कह रहा है कि ये गलत हो रहा है हम लोग का। आपने उसका अभी क्या नाम लिया? मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। तो क्या वो देश का कानून की तरफ जाने देगा जिसने अपना ही पर्सनल लॉ बना रखा हो? आप सोच कर देखिए, फिर तो इनके हाथों से मुसलमान मलाई निकल जाएगी, फिर तो इनके हाथों से मुस्लिम वोट बैंक भी छिटक जाएगा। क्योंकि मुसलमान को सोचने के लिए एक और दिशा मिलेगी कि नहीं, अब कहीं हम ये नहीं कह सकते मेरा एक कानून ये कहता है और तेरा कानून ये कहता है। भारत के हर देशवासी का, हर भारतीय नागरिक का एक समान कानून होगा। और वो जो हलाला और वो जिस पर नहीं बोलते थे, ये लड़कियों का क्या इन्होंने मिसयूज नहीं किया है कि अब आपको अपने ही पति के पास जाना है तो आपको पहले मेरे पास आना पड़ेगा या किसी और आदमी के पास जाना पड़ेगा? उसके नाम पे कितना बड़ा रैकेट चलाया इन्होंने। तो मैं बोल रही हूँ मुसलमानों, आंखें खोलो और देश की मुख्य धारा से जुड़ो। देश के कानून को मानो, ये तो प्रोफेट मोहम्मद कहते हैं। तो देश के कानून के साथ जुड़िए और एक समान नागरिक जो कानून आ रहा है हमारा कॉमन सिविल कोड, आने दीजिए। तो मैम, आपका कहना है कि जो हमारे मौलाना है, जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में लोग बैठे हुए हैं, जो 3-3 4-4 शादियां करके बैठे हुए हैं, क्या अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आता है तो बेरोजगार हो जाएंगे?
नहीं, उनकी काफ़ी दुकानें तो बंद हुई हैं भाई। हाँ। आप और हम 3 तलाक से शुरू कर लें। जी। हालांकि हम बहुत पहले से लड़ रहे थे, लेकिन सरकार हमारा साथ नहीं देती थी। पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार से ये पूछा गया कि ये जो बेचारी 3 तलाक से पीड़ित महिला आई है, क्या आप इस महिला के साथ खड़े हैं सरकार? सरकार ने कहा यस, हम मुस्लिम पीड़िता के साथ खड़े हैं। पहली बार मेरे को देश में किसी मुस्लिम बहन के नाम लेते हुए कोई दिखाई दिया है। तो फिर आप कहते हैं कि मैं तो कह रही हूँ मुस्लिम बहनों को भी सोचना चाहिए कि जो सरकार हमारे लिए खड़ी हो गई हो, क्या हम कॉमन सिविल कोड की तरफ नहीं जाएंगे? उसी अलग पर्सनल लॉ के चक्कर में ही तो हमारा बेवकूफ़ बनाया इतने साल। लेकिन मैम कहते हैं ना कि भारतीय जनता पार्टी को एक तरीके से बताया गया कि मुस्लिम विरोधी है। पीएम मोदी का भी चेहरा एक तरीके से सेट कर दिया गया है कि मुस्लिम विरोधी है। कौन सा एक काम आप मुझे गिना दीजिए, कौन सा मुस्लिम के विरोध में किया है? मुझे गिनाइए आप कौन सा एक काम किया है मुस्लिम विरोध में मोदी जी ने? बहनों को सशक्त करना मुस्लिम विरोध है? बेटियों को 3 तलाक की बहुत बुरी कुप्रथा से बचाना ये मुस्लिम विरोधी है? आज हमें बिल्कुल एक कानून में बांध दिया जाए और हम गर्व से कहें भाई सबके लिए एक समान कानून है, एक समान न्याय होता है हमारे देश में, ये मुस्लिम विरोधी है? अगर कोई इसे मुस्लिम विरोधी कहता है ना, शर्म आनी चाहिए उसे। अर्जिल इमाम कहता है वहाँ पे कीचड़ भर दो और असम को अलग कर दो, वो मुस्लिम सशक्तिकरण है? वो लगता है मुस्लिम सशक्तिकरण है इनको? मुसलमानों को बरगला के गलत दिशा में लेके जाना, ये सशक्तिकरण है मुसलमानों का? हाँ, या ये सशक्तिकरण है कि मुस्लिम भी इज्जत से जिए, हिंदू भाई भी प्यार से और सौहार्द की गंगा जैसे हमारे देश की बहती है वैसे में हम सब लोग एक साथ एकजुट होकर कंधे से कंधा मिलाकर देश को मजबूत करें? ये है सशक्तिकरण हर व्यक्ति का और मुस्लिम कम्युनिटी का भी। अगर हमारे इतने हितैषी थे ये सब लोग, तो आप बताइए फिर हम ऊंचे ऊंचे पदों पर क्यों नहीं बैठे? फिर तो सारे मुसलमानों को IAS IPS हो जाना चाहिए था। फिर तो सारे मुसलमान बड़े बड़े बिजनेसमैन होने चाहिए थे। अगर कांग्रेस हमारी इतनी हितैषी थी तो आज मुसलमान कहाँ होना चाहिए था? और आज मुसलमान क्या है? पंचर वाला। आज मुसलमान क्या है? वो 20 बच्चे हैं तो वो मुसलमान का ही घर होगा। आज वो क्या है? वो नंगा बनियान घूम रहा है तो वो मुसलमान का ही बच्चा होगा। आपने ये बना दी हालत मुसलमानों की। इतना भी जो आप थोड़ा बहुत सशक्त देखते हैं ना मुसलमान को, ये अपने बलबूते जो थोड़ा बहुत कुछ कर पाया, अपने बलबूते कर पाया, नेताओं ने कोई सहयोग नहीं दिया। आज प्रधानमंत्री कहते हैं एक हाथ में कुरान शरीफ लीजिए, एक हाथ में किताब लीजिए। ये हमें हिजाब देते हैं। हम कहते हैं किताब दो, कहते हैं हिजाब लो। हम कहते हैं किताब दो, कहते हैं हिजाब लो। अरे भाई किताब दीजिए ना, हिजाब नहीं चाहिए। मैं क्लास में बैठूंगी, सब बच्चों के जैसे ही तो बैठूंगी। आप मुझे हिजाब पहनाना चाहते हो? खुद की बेटी क्लास में बिना हिजाब के पढ़ के आएगी कॉन्वेंट स्कूल में, और अमेरिका भेजोगे, लंदन भेजोगे, और अब बाकी हमारे मुस्लिम बहन भाइयों के बच्चों को कहाँ भेजोगे? हिजाब लगा ले, तो किताब नहीं पकड़ने देंगे तुझे, क्योंकि पढ़ जाएगी तो थोड़ी आगे बढ़ जाएगी ना। मैम आपका कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी जो है मुसलमानों के हित में काम कर रहे हैं? बिल्कुल। वो देखिए, मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जितना देखती हूँ, पढ़ती हूँ, सुनती हूँ, उनके कामों को देखती हूँ, मुझे लगता है हिंदू मुस्लिम वाला चैप्टर ही नहीं है उनके दिमाग में। भारतीय मीन्स सारी कम्युनिटीज, भारत का नागरिक। तो भारत के नागरिकों को वो हर चीज़ देना चाहते हैं। अब मुसलमान अगर भारत का नागरिक ही नहीं बनना चाहता, ये नेता बनने ही नहीं दे रहे हैं, तो फिर कोई भी आपको क्या दे पाएगा? आप तो उन्हीं के उसमें फंसे रह जाओगे। इसीलिए मैं मुसलमानों से आपके माध्यम से कहती हूँ कि प्लीज़ इनके चंगुल से निकलिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ एक उंगली पकड़ाइए। देखिए हमारी निषाद पार्टी को देखिए ना, शबनम खान को सीधा राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाते हैं, दिल्ली का अध्यक्ष बनाते हैं। कभी देखा है आपने किसी मुसलमान के साथ कोई तकलीफ हुई हो और वैसी भाई वहाँ जाके खड़े हो गए हो? बता दीजिए मुझे कोई इंसिडेंट अगर आपको नजर आता हो। हाँ, राजनीति भाननी होगी तो वहाँ जहांगीरपुरी जाऊंगा मैं, वहाँ खड़े हो जाएंगे। राजनीति भाननी होगी तो राजनीति मत भांजिए मुसलमानों पर। कितने साल से तो राजनीति भांज के ऐश ले रहे हो। अब माफ़ करो मुसलमानों को, जुड़ने दो उन्हें, स्वतंत्र रहने दो उन्हें। मर्जी है ना हमारी, हम चाहे भाजपा चुने, चाहे कांग्रेस चुने, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी तो कभी नहीं कहती कि आप उस पार्टी में मत जाइए या आप उस पार्टी को सहयोग मत करिए। ये जनता है, जिसकी मर्जी होगी जहाँ जाएगी। लेकिन हमारे आंख और कान तो है ना, हमें ये तो देखना है ना कौन हमारे लिए अच्छा कर रहा है। कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट फिर 100 साल बाद आए और हम अभी तो सिर्फ दलितों से पिछड़े थे, पता चला अब तुम देश में कहीं मुंह दिखाने में लायक भी नहीं हो। तो हमें उससे भी तो उबरना होगा ना। तो उसके लिए हमें जो पार्टी अच्छी लगेगी हम उधर जाएंगे, और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी में हम आस्था बढ़ाएंगे, जो हमें एक हाथ में किताब कुरान देते हैं कि चलिए पढ़िए, आगे बढ़िए। समान नागरिक संहिता, समान नागरिक, इससे ही स्पष्ट हो जाना चाहिए मेरे ख्याल से। तो इतना हिंदी सब पढ़े लिखे हैं। समान नागरिक क्या होता है? एक समान हर व्यक्ति, जिसके लिए कानून मेरे लिए अलग नहीं होगा। वरना मैं देखती हूँ कि जब हम डिबेट भी करते हैं कहीं चैनल्स में, तो मुस्लिम कहते हैं हिंदू के लिए ज़्यादा अच्छा कानून है, मेरे लिए कम अच्छा कानून है।
देश का न्यायालय मेरी कम सुनवाई करता है, जबकि मुसलमानों की चीज़ें जो भी कानून के पास जाती हैं वो मुस्लिम इस्लामिक दायरे में देखकर जज भी भ्रमित हो जाता है कि मैं क्या करूं। तो मैं बोल रही हूँ कि हम सब के लिए एक समान सज़ा होगी, एक समान न्याय होगा, जो अपराधी होगा उसको एक बराबर सज़ा मिलेगी। कोई आपको यही लगता है ना हिंदू फ़ायदा ले लेते हैं उसका, है ना, मुसलमान तो यही कहते हैं ना हमें कि जी हिंदू फ़ायदा ले रहे हैं कानून का। तो देखिए वो हिंदू फ़ायदा नहीं ले पाएंगे, आपका भी कानून सेम, उनका भी कानून सेम। तो ये चंगू मंगू जो लीडर्स हैं ना मुसलमानों के, जो सिर्फ आपकी वोट लेना चाहते हैं, उनके चंगुल में ना फंसे, देश के कानून को फॉलो करिए। और जब एक समान आ जाएगा कानून, तो मुझे लगता है इससे अच्छा मुसलमानों के लिए इससे बड़ा कोई काम नहीं होगा।